आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं संविधान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रेम्बल यानी कि प्रस्तावना। यहाँ से आपके हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं, तो आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से पूरा एंड तक देखिएगा। और कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना। 50+ क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको इसका आंसर पता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना में, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है। दूसरे क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए हो जाएगा जनता, यानी कि ए राइट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 2 का। तीसरा क्वेश्चन आता है, भारत के संविधान में उद्देशिका यानी कि दोस्तों प्रस्तावना का विचार लिया गया है। तो किस देश के संविधान से लिया गया है दोस्तों, यूएसए के संविधान से, यानी कि अमेरिका के संविधान से। तो राइट आंसर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में किसका उल्लेख नहीं है। इन चारों में से आपको बताना है किसका उल्लेख नहीं है। ये वाला क्वेश्चन आपका एसएससी में कई बार आ चुका है। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा सामाजिक समानता, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था। दोस्तों 5वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 13 दिसंबर 1940 में, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा 5वें क्वेश्चन का सही उत्तर है। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, लोकतंत्र का तात्पर्य है कि सार्वभौम सत्ता हाथ में होती है। किसके हाथ में होती है दोस्तों, छठे क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा लोगों के हाथ में, यानी कि लोग। तो राइट आंसर बी हो जाएगा छठे क्वेश्चन का राइट आंसर। 7वां क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। तो यहां पर जो राइट आंसर रहने वाला है वो हो जाएगा दोस्तों साम्यवादी राज्य, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, निम्न में से कौन सा संशोधन मिनी संविधान, यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन लघु संविधान माना जाता है। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन लघु संविधान कुछ इस प्रकार से बोला जाता है दोस्तों। तो 42वां जो संविधान संशोधन है दोस्तों, जो 1976 में हुआ था, इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, संविधान की प्रस्तावना दोस्तों। बी राइट आंसर हो जाएगा 9वें क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है 10वां, संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहने वाला है, कौन सा सम्मिलित नहीं किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी समाजवादी। तो ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन भारतीय संविधान के प्रस्तावना समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया था। तो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन के तहत। बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12वां आता है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। तो इनमें से आपको बताना है दोस्तों, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है आपको यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर मैं इसमें राइट आंसर की बात करूँ दोस्तों, तो ये सभी हैं दोस्तों। भारत एक संप्रभु देश या राज्य है, बिल्कुल सही है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, तो बिल्कुल सही है। भारत एक गणतंत्र देश है, तो बिल्कुल सही है। भारत में एक प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था है, तो बिल्कुल सही है। यानी कि 12वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन डी। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा उद्देशिका, यानी कि दोस्तों प्रस्तावना और राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, यानी कि यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा दैट इज बी। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अपने भाई बहन दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करना जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, न्याय में सम्मिलित सभी पक्ष सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किए गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ट्राई करके देखिए क्या आप लोग सही आंसर कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन का। राइट आंसर रहेगा रूस से, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। 15 आता है कि निम्न में से किसे पंथ निरपेक्ष राज्य कहा जाएगा। तो पंथ निरपेक्ष राज्य दोस्तों किसे कहा जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर वह राज्य है जिसका कोई धर्म न हो तथा जो धर्म के आधार पर भेदभाव न करता हो, ठीक है, उसको कहा जाएगा दोस्तों पंथ निरपेक्ष राज्य। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का सी। 16 आता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी आगे व्याख्या की गई है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? उसकी व्याख्या की गई है मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्यायों में, यानी कि राइट आंसर सी रहेगा क्वेश्चन नंबर 16 का। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करा रहा हूं, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, सारे ही एग्जाम में दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, इनमें से कौन से शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा की प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया था? यह आपको बताना है कौन सा नहीं जोड़ा गया था, ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो इसमें जो रहेगा दोस्तों समानता, ये नहीं जोड़ा गया था, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संविधान की उद्देशिका में भारत के लोग भारत को खालिस्तान बनाने हेतु दृढ़ संकल्पित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही है, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, आत्मक, गणराज्य, यानी कि राइट आंसर जो रहेगा 18वें का सी रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19वां आता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त न्याय शब्द अभिव्यक्त करता है। तो ये अभिव्यक्त करता है दोस्तों सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय को। तो राइट आंसर डी हो जाएगा 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर। आपका 20वां क्वेश्चन आता है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द की किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता जो शब्द है ये हमने फ्रांस से लिए हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा 20वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। दोस्तों एक क्वेश्चन का आंसर बताइए, मैं बीच में एक टेस्ट ले लेता हूं, 50 क्वेश्चन है हमारे, तो एक क्वेश्चन का आंसर बताइए कि संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? मैं आशा करता हूं कि अभी तक जो ये वीडियो आप लोगों ने देखी है, इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा और आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएंगे। आपका 21वां क्वेश्चन आता है, संशोधन के उपरांत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब निम्न 5 पदों का उल्लेख है, तो कौन कौन से हैं जल्दी बताइए। दोस्तों सबसे पहला है सार्वभौम या प्रभुत्व संपन्न, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा पहला ही है, ठीक है, मैं इस लाइन से बता देता हूँ। दूसरा है दोस्तों समाजवादी, तीसरा आपका हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष, तीसरा होगा। चौथा आपका हो जाएगा लोकतांत्रिक और गणतंत्र हो जाएगा दोस्तों 5वां आपका। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन है 21वें का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कुछ इस प्रकार से रहेगा, ये आपको याद रखना है। 22वां क्वेश्चन क्या कहता है आपका, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? दोस्तों 2 शब्द जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, यानी कि इन चारों में से जो राइट आंसर बनेगा वो सी एंड डी बन जाएगा। तो इस प्रकार से तो क्वेश्चन नहीं आएगा, बट यहाँ पर था तो अब मैंने बता दिया। 23वां क्वेश्चन है, सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता दीजिए। बिल्कुल दोस्तों ये हो जाएगा सार्वभौमिकता, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन बनता है कि एक पंथ निरपेक्ष राज्य क्या होता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा धर्मों के प्रति तटस्थ रहता है, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन डी। 25वां क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो ये हो जाएगा दोस्तों धार्मिक न्याय, ठीक है, राइट आंसर इज धार्मिक न्याय, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है। दोस्तों ये सभी सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, तो ये सभी दोस्तों करता है, यानी कि सभी चारों। तो राइट आंसर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। 27 आता है, नागरिक समानता का आशय क्या है? तो नागरिक समानता का आशय दोस्तों कानून के समक्ष समानता, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 27वें क्वेश्चन का सही उत्तर। 28वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? दोस्तों प्रस्तावना, यानी कि उद्देशिका, ये उद्देशिका रहेगा, यानी कि प्रस्तावना दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे, कौन से सम्मिलित नहीं थे? दोस्तों राइट आंसर रहेगा दोस्तों समाजवादी नहीं था, ये तीनों थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें से? तो सॉरी ये तो नहीं था, पहला भी नहीं था, दूसरा भी नहीं था, पंथ निरपेक्ष भी नहीं था, अखंडता था, गणराज्य भी नहीं था, सॉरी अखंडता भी नहीं था, गणराज्य तो था, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नहीं थे। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का भाई। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो इनमें से बताइए दोस्तों। देखिए 1976 में अखंडता को जोड़ा गया है, ठीक है, 1976 में, तो अखंडता भी नहीं था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्द से, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन बनता है कि भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर इज डी, ये आपको याद रखना है। 33वां क्वेश्चन है, न्याय में सम्मिलित सभी पक्ष सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रूस से, बी राइट आंसर हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सम्मिलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, 34वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा बी राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 34 का। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में निम्नलिखित में से समाजवाद के किस रूप को अपनाया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक समाजवाद को, सी राइट आंसर हो जाएगा 35वें क्वेश्चन का राइट आंसर। 36वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान के दार्शनिक अभ्युपगम किस पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा पंडित नेहरू का उद्देश्य संकल्प। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 1947, बी राइट आंसर हो जाएगा 36 का। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को। आपका 38वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। तो राइट आंसर रहेगा आपका लोकतांत्रिक सरकार, डी राइट आंसर हो जाएगा 38वें क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है, न्याय में सम्मिलित सभी पक्ष सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किए गए हैं। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, बी हो जाएगा रूस से। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 प्रकार के, यानी कि बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का। क्वेश्चन नंबर 42 है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित शब्दावली जिस अनुक्रम में है वह कौन सी है दोस्तों, जो सही करेक्ट दोस्तों लगा हुआ है। तो यहाँ पे है आपका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो यहाँ पे जो पहला लिखा है ना दोस्तों यही करेक्ट है। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा प्रस्ताव में सम्मिलित किया गया था। तो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी हो जाएगा अखंडता। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यह निम्न में से किस वाक्यांश में व्यक्त है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आस्था और पूजा की स्वतंत्रता, डी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, किसका वर्णन नहीं है पूछा गया है, तो आर्थिक स्वतंत्रता का। राइट आंसर डी हो जाएगा 46 का। 47 है, समाजवाद निम्न में से क्या प्राप्त करने में सफल रहता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा समाज में अधिकतम सामाजिक कल्याण, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का। 48 है, भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार भूमि है। तो दार्शनिक आधार भूमि दोस्तों क्या है, प्रस्तावना है, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा 48 का। क्वेश्चन नंबर 49 है, संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रेम्बल में भारत निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो राइट आंसर सी रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर, यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 50 है, संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा एक बार केवल, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। और कब किया गया था दोस्तों, मैं 2-3 बार बता चुका हूँ इसी वीडियो में। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए कितनी बार हो चुका है, एक बार कब हुआ था ये बताइए। 51 है, 42वां संविधान संशोधन को जाना जाता है। तो ये भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैं ये बता चुका हूँ। चलिए लघु संविधान के रूप में अब ये वाला क्वेश्चन बताइए आप लोग, ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। जल्दी से बताइए दोस्तों, इन चारों में से कौन करता है। फटाफट से आपका मैं आपसे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।